नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। 6 साल में एक ही परिवार ने बनाई 4 फिल्में, 3 हुई हिट, 2 बन गई कालजयी मूवी, छोड़ी अमिट छाप। बॉलीवुड कॉल्ड क्लासिक मूवीज। बॉलीवुड में कोई परिवार ऐसे हैं जिसके मेंबर्स मिलकर फिल्में बनाते रहे हैं। दिलचस्प बात यही है कि ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई। इन फिल्मों की गिनती महान फिल्मों में होती है। ऐसी कॉल्ट क्लासिक मूवी हिंदी सिनेमा के इतिहास में फिर देखने को नहीं मिली। कुछ फिल्में इतनी सफल रही कि इनमें इंस्पायर्ड होकर कोई सुपरहिट फिल्में बनाई गई। बॉलीवुड की यही फिल्म फैमिली कौन सी है और वो कॉल्ट हिट फिल्में कौन सी है, आइए जानते हैं। यही कहानी उस फैमिली की है जिसने बॉलीवुड में 2 दशक तक राज किया। हिंदी सिनेमा को कोई ऐसे फिल्में दी जो आज कॉल्ट क्लासिक मानी जाती है। इनमें से एक फिल्म तो हिंदी सिनेमा की सर्वकालिक महान फिल्मों में शामिल है। हम बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार देवानंद और उनके भाई केतन आनंद, विजय आनंद की बात कर रहे हैं। विजय आनंद को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिनेमा भी कहा जाता है। उन्हें गोल्डी नाम से जाना जाता है, जो कि प्रसिद्ध भारतीय फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एडिटर और एक्टर थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में गहरी मानवीय भावनाओं, मॉडर्न अप्रोच और स्टाइलिश सीन का अद्भुत मिश्रण दर्शकों के सामने पेश किया। उन्होंने 5 साल के अंतराल में ऐसी फिल्में बनाई जो भारतीय दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ गई। ये फिल्में थी हम दोनों, गाइड और जेल थीप। आइए जानते हैं इन फिल्मों से जुड़े दिलचस्प तथ्यों। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, एक्शन, एडिटिंग, सॉन्ग सिलेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग के हर पहलू के मास्टर विजय आनंद बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद के छोटे भाई थे। विजय आनंद का जन्म 22 जनवरी 1934 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। पिता किशोरी लाल आनंद फेमस एडवोकेट थे और 8 भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी 9 संतानें थी। पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने अपनी साली से दूसरी शादी की थी। गोल्डी परिवार में सबसे छोटे थे। गोल्डी बचपन से ही अपने भाइयों को डायलॉग स्क्रिप्ट लिखने में मदद करने लगे थे। जब पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने पहली फिल्म टैक्सी ड्राइवर लिखी थी। केतन आनंद ने यही फिल्म बनाई थी। गोल्डी कभी फिल्मों की शूटिंग पर नहीं आए, वो उन दिनों पढ़ाई कर रहे थे। यही फिल्म सफल रही। आगे चलकर उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसकी बदौलत हिंदी सिनेमा हमेशा उनका ऋणी हो गया। देवानंद ने 1950 की फिल्म अफसर से अपना बैनर नवकेतन फिल्म शुरू किया था। वही हर साल एक फिल्म अपने बैनर के लिए बनाते थे। 1960 में इसी बैनर की एक फिल्म काला बाजार आई थी। नवकेतन फिल्म्स में उस समय निर्मल सरकार नाम का युवक काम कर रहा था। उसी की कहानी पर हम दोनों फिल्में बनाई गई जो एक जैसे चेहरे वाले फौजी की थी। यही फिल्म 4 फरवरी 1961 को रिलीज हुई थी। देवानंद ने गोल्डी से फिल्म डायरेक्ट करने को कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने अपने दोस्त अमरजीत को डायरेक्टर बनाया लेकिन असल में फिल्मों को गोल्डी ने डायरेक्ट किया। पूरी स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी थी। म्यूजिक जयदेव थे। गीतकार शायरी लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्मों में देवानंद, नंदा, साधना लीड रोल में थे। फिल्मों का म्यूजिक कालजयी था। सदाबहार गानों में अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं और मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया शुमार है। फिल्मों की शूटिंग के दौरान देवानंद और गोल्डी में अनबन भी हुई थी। यही फिल्म आज भारतीय सिनेमा की कॉल्ट क्लासिक फिल्में में शुमार है। यही एकलौती फिल्म है जिसमें नंदा और सदना में काम किया। 40 लाख के बजट में बनी इस फिल्मों ने 80 लाख का नेट कलेक्शन किया था। यही एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इस लिस्ट में दूसरी क्लासिक फिल्म गाइड शामिल है जो कि 2 अप्रैल 1965 को रिलीज हुआ था। देवानंद की 1961 की फिल्म हम दोनों बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई थी। यहाँ पर देवानंद की मुलाकात दुनिया भर के दिग्गज फिल्मकारों से हुई। बर्लिन में ही देवानंद ने R.K. नारायण की बुक गाइड खरीदी थी। गाइड बुक को साहित्य अकादमी का पुरस्कार पंडित नेहरू ने दिया था। गाइड बुक को पढ़ने के बाद देवानंद आनंद ने उस पर फिल्म बनाने का फैसला किया।
उन्होंने गोल्डी से उपन्यास पढ़ने के लिए कहा, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं थे। गोल्डी ने नोवेल पढ़ा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। यही फिल्म दो भाषाओं इंग्लिश और हिंदी में बन रही थी। यूएस वर्जन के प्रोड्यूसर टेड जेनियोलस्की थे। गोल्डी को उनका रवैया पसंद नहीं आया। उन्होंने फिल्म छोड़ने का मन बना लिया। देवानंद गुस्सा हो गए और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। देवानंद ने यही फिल्म राज खोसला के साथ बनाने का प्लान बनाया, लेकिन बहिरा ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। देवानंद ने बड़े भाई चेतनानंद के साथ फिल्म बनाना चाही, लेकिन बात नहीं बन पाई। थक हार कर देवानंद फिर से गोल्डी के पास आई। गोल्डी ने साफ साफ कहा कि टेड का रवैया मुझे पसंद नहीं है। वो अपनी फिल्म पहले बना ले, मैं हिंदी के लिए अलग से शूटिंग करूंगा, स्क्रिप्ट में भी बदलाव करूंगा, कुछ गाने भी फिल्मों में रखूंगा। देवानंद को भाई गोल्डी की बात जम गई। टेड ने 6 हफ्ते में पानी की तरह पैसा बहाकर फिल्म बना ली। गोल्डी ने इस दौरान मुंबई के खंडालय में 18 दिन में होटल में रुककर गाइड फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। उन्होंने स्टोरी में कोई बदलाव किए। इंग्लिश फिल्मों का प्रीमियर न्यूयॉर्क में हुआ। देवानंद इसमें शामिल हुए। फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसका असर हिंदी फिल्मों पर पड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि राजू गाइड को फिल्मों को जिंदा दिखाया जाए, लेकिन गोल्डी नहीं माने। विजय आनंद का कहना था कि राजू अब माया मोह से ऊपर उठ गया है। अचानक फिल्म ट्रेंड में गाइड को लेकर खबरें छपने लगी। मराठा मंदिर में प्रीमियर रखा गया। गाइड रिलीज हुई। 10 हफ्ते निकल गए। सबको लगा रहा था कि फिल्म फ्लॉप हो गई। बारिश नहीं हो रही थी। गर्मी से बुरा हाल था। ऐसे में देवानंद ने अखबार में विज्ञापन दिया कि गाइड प्रे फॉर रेन। इत्तेफाक से बारिश हो गई। धीरे धीरे गाइड की स्टोरी दर्शकों को पसंद आने लगी। फिर तो चमत्कार हो गया। गाइड 1965 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 5वें नंबर पर थी। फिल्मों का बजट 85 लाख था और नेट कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपए रहा था। फिल्म हिट साबित हुई, लेकिन गुजरते समय के साथ इसका महत्व दर्शकों को समझ में आया। रिपीट रन में फिल्म हाउसफुल रही। गाइड मूवी आगे चलकर भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक में शामिल हो गई। सुपरहिट म्यूजिक एस.डी. बर्मन ने तैयार किया था। आज भी इस फिल्मों के गाने रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया पर खूब सुने देखे जाते हैं। फिल्मों के सुपरहिट गानों में आज भी जीने के तमन्ना है, पियो तो से नैना लगे रे, वहाँ कौन है तेरा शुमार है। गीतकार शैलेंद्र थे। 14वें फिल्म फेयर अवार्ड में गाइड को 9 नॉमिनेशन मिले थे, जिनमें से यही फिल्म 7 अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। यही उस साल की सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली फिल्म थी। गाइड फिल्मों की अपार सफलता के बाद नवकतन फिल्म्स की ओर से एक और फिल्म बनाई गई। विजय आनंद इसके डायरेक्टर थे। नाम था जेल थीप। यही फिल्म 27 अक्टूबर 1967 को रिलीज हुई थी। फिल्मों में अशोक कुमार, देवानंद, वैजयंती माला और तनुजा लीड रोल में थे। गोल्डी ने एक बार फिर से लीक से हटकर फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्मों की कहानियों के राइटर के राइटर थे। स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन विजय आनंद का था। म्यूजिक एस.डी. बर्मन थे। गीतकार शैलेंद्र मजरूर सुल्तानपुरी थे। फिल्मों का एक गाना ओठों पर ऐसी बात दावा के चली आई शैलेंद्र ने लिखा था, जो कि आज भी सुनने को मिलता है। इस फिल्मों में लंबे समय बाद मोहम्मद रफी, लता साथ में आए थे। फिल्म के सुपरहिट गानों में रात अकेली है, बुझा गए दिए, आसमां के नीचे, हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां, बसा के चले शामिल थे। प्रोड्यूसर देवानंद थे। पूरी फिल्मों में ऐसी कहानी सिचुएशन है जिसे पुलिस दर्शक खोजते रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी का भी था ही नहीं। कहानी का मेन कैरेक्टर ही विलेन निकलता है। इस फिल्मों में देवानंद ने एक खास तरह की कैप भी पहनी थी। फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक आर.डी. बर्मन ने तैयार किया था। जेल थीप हिंदी सिनेमा की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में शामिल है। फिल्म 1967 की फिल्मों में 6 नंबर पर थी। फिल्म अपने समय से बहुत आगे की थी। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने देवानंद के मशहूर ऐसे 3 फिल्मों से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
है।